पंकज कुमार। विश्वास, श्रद्धा और अनुभव। आपने 3 बातों का जिक्र किया। थोड़ा विस्तार कर सकोगे इस बात का? विश्वास से शुरू करना होता है। श्रद्धा पड़ाव है, बीच का, और अनुभव मंजिल है। विश्वास से शुरू करो, श्रद्धा तक पहुंचो और श्रद्धा से आगे निकल जाओ अनुभव में। एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। एक राजा के प्रदेश में अकाल पड़ गया था। 3 वर्ष तक बारिश नहीं हुई, खाने को एक दाना भी न हुआ। अगर इस साल भी बारिश न पड़ती तो लोग भूखों मर जाते। जैसे तैसे अब तक गुजारा कर लिया था। विद्वानों को बुलाया गया, गुरुजनों को बुलाया गया। संकट काल में यही सहारा होते हैं। इन्हें शुद्ध रहना चाहिए। जब हार जाती है जनता, राजा, तो सहारा होता है गुरुजनों का। इसलिए सब दूषित हो जाए, गुरुजन दूषित न हो, तो सब बच जाता है। गुरुजन दूषित हो जाएं तो सब सड़ जाता है। गुरुजन ने कहा, हम एक यज्ञ की व्यवस्था करेंगे। उस यज्ञ के अंतिम आहुति के वक्त मूसलाधार बारिश हो जाएगी। राजा, तुम्हारा प्रदेश अकाल से मुक्त हो जाएगा। राजा ने कहा, ठीक, जल्दी सी व्यवस्था करो। मंत्रियों को कह दिया गया, सारा सामान जगह सुनिश्चित कर दो। सारे नागरिकों को आदेश दिया कि आपने पहुंचना है वहां। अच्छा सा मुहूर्त निकाला गया, व्यवस्था हुई। सभी लोग उस स्थल पे पहुंचने लगे जहां पर यज्ञ का आयोजन किया जाना था। रंग बिरंगी पोशाकें, नहाए धोए के, मेकअप वगैरह करके, सभी बाल वगैरह संवार के सभी चले। भूखों मर रहे हैं, दिखावा जरूरी है। एक छोटा बच्चा कहने लगा, 8 साल का छोटा बच्चा,
माँ, हमने किधर जाना है? पुत्र, यज्ञ का आयोजन किया गया है, यहाँ बारिश नहीं होती। फिर कौन करेगा माँ? गुरुदेव करेंगे। हाँ, तो फिर क्या हो जाएगा? बारिश आ जाएगी। हाँ, बारिश आ जाएगी पुत्र। तो माँ, अगर बारिश आ जाएगी तो कपड़े तो भीग जाएंगे। मैं नहीं कपड़े डालूंगा, मेरे पास एक ही जोड़ी सुंदर कपड़ों की है। मैं बिना कपड़ों के नग्न नहीं जाऊंगा। छोटा बच्चा 8 साल का। माने कहा, नहीं बेटा, देखो हम कैसे सज धज के जाते हैं। कहता, नहीं माँ, जब बारिश आएगी तो। मैंने कोई वस्त्र नहीं पहनना है। चल पड़ा। यज्ञ के आयोजन स्थल पे बहुत भारी भीड़ थी और वो बच्चा, अकेला बच्चा, नगन। माँ ने कहा, नहा लो। बच्चा कहता, नहीं माँ, बारिश में नहाएंगे, बड़ा मजा आता है। वैसे ही जैसे था चला। बैठ गए। यज्ञ का आयोजन हुआ। आखिरी आहुति के वक्त बच्चा लगातार आसमान की तरफ झांक रहा है। काले बादल आएंगे, गरजेंगे, बरसेंगे, हम नहाएंगे और घर जाके सुंदर सुंदर कपड़े डालेंगे। यहां थोड़ी बात समझ लेना। संकल्प भीतर से अगर आए तो परमात्मा की आवाज हुआ करती है। भीतर से संकल्प आना चाहिए और तुम्हारे भीतर वो करतार बैठा है, सारी सृष्टि का सर्जनहारा। वह जब भीतर से कुछ बोलता है उसे संकल्प कहते हैं। आज मूर्ख पंथियों ने दिमाग से सोची हुई बात को संकल्प बार बार दोहराते रहो, वो संकल्प हो जाएगा। नहीं, वो संकल्प नहीं होगा। संकल्प तुम्हारे करने से नहीं होता। संकल्प भीतर की उपज है। परमात्मा के दर से आया करता है संकल्प। अब एक बात यहाँ ठहर जाओ, थोड़ा सा आपको बतला दूं, काम आएगी। दुनिया लाख रोके, तुम्हारे शास्त्र लाख रोके, तुम्हारे पंडित पुरोहित गुरुजन लाख रोकें, मुहूर्त गलत है, मत जाओ, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर से ये आवाज आती है कि चले जाओ, तो मुहूर्तों को मत देखना, क्योंकि मुहूर्तों की किताबें शास्त्र हैं और संकल्प की किताब परमात्मा है। संकल्प परमात्मा से आता है, मुहूर्त किताबों से, शास्त्रों से आती है। और परमात्मा की आवाज सत्य है। शास्त्र गलत हो जाएंगे, परमात्मा की आवाज गलत नहीं होगी। भीतर से उसके परमात्मा ने बोलना शुरू कर दिया कि बारिश आएगी। तुम्हारी भी जिंदगी में ऐसे क्षण आते हैं। अगर ऐसा कोई क्षण आ जाए, मुझे लोग पूछ लेते हैं, बाबा
भीतर से आता है कि मुझे ये करना चाहिए, लेकिन हमारा मन ये कहता है कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए। तो उस अवस्था में क्या करें? दुविधा में पड़ गए। मैंने कहा भीतर की बात को मानना चाहिए। वो आवाज आए खलक, नकारा है खुदा, वो खुदा का नकारा होता है। उसे मान लेना, बशर्ते कि तुम भीतर की आवाज को ठीक से परखने के माहिर हो गए हो। कई लोग मन की आवाज को परमात्मा की आवाज समझ लेते हैं, जहाँ धोखा खा जाते हैं। ये आवाज तभी आएगी जब तुम्हारा मन तिरोहित हो जाएगा। तो फिर एक ही आवाज रहती है, वो होती है परमात्मा की। बच्चे में ऐसी आवाज आती है, 8 साल का बच्चा था, मन अभी बोलना शुरू नहीं किए था, भीतर से आवाज आई कि बारिश आएगी, नगन चले जाओ, बारिश में नहाएंगे, कपड़े मत डालो, गीले हो जाएंगे। सर्दी का मौसम, घोर ठंडी, लेकिन बच्चे के भीतर तो ये बात जच गई कि बारिश आएगी। और फिर तुमसे कह दूं, ये संत लोगों की आवाज क्यों पूरी हो जाती है? तुमने कभी सोचा नहीं? क्योंकि संत इनोसेंट होता है, जस्ट लाइक ए चाइल्ड। उसका मन तिरोहित तो हो गया होता है, और फिर एक ही आवाज रह जाती है, वो आवाज खुदा की। और खुदा की आवाज कभी गलत नहीं होती। वह जानता है कब क्या होगा। आखिरी आहुति होने को थी, सब खड़े हो गए अंतिम आहुति डालने के लिए। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात्। और बच्चा भी खड़ा हो गया। बच्चा बड़ा खुश था, अंतिम आहुति डाली जाएगी, बारिश आ जाएगी, और अभी कहीं मेघों का निशान नहीं था। लोग सोच रहे थे कर्म कांड है, तुम्हारी इच्छाएं क्यों नहीं पूरी होती? क्योंकि मन इसमें व्यवधान डालता है। जब ये मन तिरोहित हो जाएगा, तो फिर जो आवाज भीतर से आएगी वो परमात्मा की आवाज होगी, और वह पूरी हो जाएगी। मन खलल डालता है, इस खलल डालने वाले मन को तिरोहित करना ही तुम्हारा लक्ष्य है। अंतिम आहुति गिरी, मेघ आए उमड़ घुमड़ के। काले मेघ, लोगों में प्रसन्नता हुई। पंडितों की, गुरुजन की छाती फूलकर कुप्पा हो गए। वो जय जयकार होने लगी। तेज बारिश, मूसलाधार बारिश, 3 वर्ष से बरसा न था। इतनी बारिश हुई, गुरुजन के चरणों में लोटपोट हो गए लोग। राजा भी गिर पड़ा। लोग उतावले थे, कब इस महान पुरुष के चरण स्पर्श कर लिए जाएं।
एक दूसरे को धक्का मुक्की हो रही थी, तभी एक आवाज आई ऊपर से, आकाशवाणी हुई। जैसे एक बिजली से कौंधी जय जयकार हो रही थी गुरुदेव की, ऊपर से आवाज आई, आकाशवाणी हुई, रुको, तुम्हारे गुरुदेव के कारण ये बारिश नहीं हुई और ना ही तुम्हारे यज्ञ के कारण। ये बारिश तो एक एक नन्हे फरियाद के कारण हुई, नन्हे संकल्प के कारण हुई। सिर्फ एक व्यक्ति के कारण यह बारिश हुई। मैं उस पर बड़ा खुश हूं। सभी रुक गए, गुरु के चरण स्पर्श करना बंद कर दिए। कड़कती हुई बिजली के समान हुआ आवाज, ये गुरुदेव का कोई चमत्कार नहीं, मत छुओ इसके पांव को। एक बच्चे के कारण, वह जो नग्न खड़ा है, उसके कारण में वर्षा, एक के कारण। लोगों ने बच्चों की तरफ देखा, नहाया नहीं, धोया नहीं, सुंदर कपड़े नहीं पहने। उसकी माता से पूछा, तुम्हारा बच्चा है? हाँ। ये नहाया नहीं, इसने सुंदर कपड़े नहीं डाले, ये शुरू से ही कह रहा था कि आज बारिश होगी, नहाने की क्या जरूरत है, बारिश में नहाएंगे, मूसलाधार बारिश होगी ना। और अगर कपड़े, मेरे पास एक जोड़ी ही तो है, तो भीग जाएंगे, आके पहनूंगा नहा के बारिश में। आकाशवाणी हुई कि इस बच्चे के कारण, इस बच्चे का संकल्प इस बारिश को, इन मेघों को बरसने के लिए बाधित कर गया। और फिर बोल दूं, संकल्प बुद्धि से नहीं होता, बुद्धि तो अड़चन डालती है। बुद्धि पग पग पर शंकाएं जताती है। ऐसा कैसे होगा? अब तक अंतिम आहुति पड़ गई और कोई बादल नहीं गरजा, कोई घने मेघ नहीं उमड़ घुमड़ के आए। ऐसे कैसे बारिश होगी? कोई हवाएं नहीं चली। बुद्धि बाधा है, इसलिए रोज कहता हूं बुद्धि को हटा दो। जिसको सुख चाहिए सच्चा, बुद्धि को परमात्मा के चरणों में रख दे। बुद्धि को जुदा कर दे, अलग कर दे, बस फिर जो रह जाएगा वह परमात्मा है। बुद्धि का स्वभाव संकालु है। यह क्षण क्षण पल पल तुम्हें डराएगी, कंपाएगी। मेरे पास रोज मैसेज आते हैं, बाबा डर लगता है, बाबा कंपन होता है, बाबा विचार बड़े आते हैं तूफानों की तरह, और मैं तो बाहर आ जाता हूँ डर के मारे। तुम कहते हो भीतर जाओ, भीतर से मिलेगा, लेकिन भीतर कैसे जाएं? ये डर तो हमें भीतर जाने देता ही नहीं।
रोज ऐसे ही कमेंट आते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि भीतर जाने से पहले मृत्यु को स्वीकार कर लो, तो भीतर जा पाओगे। मृत्यु से जो घबराया वो भीतर नहीं जा पाएगा। मैं वपूरा बूढ़न डरा, मैं बूढ़ा था बेचारा, गयो किनारे बैठ, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ। मैं बेचारा मुझसे डरता रहा बूढ़ा, कांपता रहा किनारे पे बैठ गया। तुम भी किनारे पे बैठे हो। आकांक्षा बड़ी है उस परम रस को पीने की। कोई नहीं कह सकता कि तुम्हें तड़प नहीं है, तड़प बहुत है। वह रस ऐसा, प्रत्येक का मन लालायित है, अभी पी लो इस रस को। लेकिन बुद्धि अड़चन डालती है, तुम्हें रोक लेती है। जिसको भी चाव हो उस प्रेम रस को पीने का, जे तो प्रेम मिलन की चाह, जे तो प्रेम मिलन की चाह। शीस धली तर, शीस तली धर, शीस तली धर, घर मेरे जे तो प्रेम मिलन की चाह। शीस तली धर, घर मेरे शीस तली धर, घर मेरे घर मेरे जे तो प्रेम मिलन की चाह। पहले मृत्यु को स्वीकार करो, फिर भीतर चलने का शुरुआत करो। आगाज से पहले मौत को स्वीकार करना पड़ता है। मृत्यु को स्वीकार नहीं किया तो बाहर भागना पड़ेगा। देखो, अगर इतनी हिम्मत है तो इस रास्ते पे चलना। प्रेम रस पियोगे, पीने को मिलेगा वो प्याला, जन्मों जन्मों से जिसके लिए प्यासे हो, जिसे ढूंढते फिरते हो। अगर सिर को काट पे हथेली पे नहीं रख सकते तो फिर इस रास्ते पे मत जाना। ये रास्ता तुम्हारे लिए है नहीं। थोड़ी सी बात से तुम्हारा अहंकार टूट जाता है और तुम परम ज्ञानी बन जाते हो। रोज मुझे समझाने वाले लोग आ जाते हैं, बाबा ऐसा नहीं, ऐसा होता है। मैं कह देता हूँ, भाई जब तुम जानते ही थे तो फिर मुझे सुना क्यों तुमने? जानते ही थे भाई तो मुझे सुना ही क्यों? और तुम्हारी मुझे समझाने की सारी चेष्टा व्यर्थ जाएगी। मैं समझने वाला हूं ना। मैंने पी लिया,
अब समझाने की जरूरत नहीं, और वो पिया ही जाता है, समझा नहीं जाता। समझने की चेष्टा में कितने कितने वीर लुट गए। इस मोहब्बत में न जाने कितने तबाह हो गए। मोहब्बत के गलत रास्तों पर चलने वाले तबाह हो जाते हैं। मोहब्बत ने मारे जवां कैसे कैसे, मोहब्बत ने मारे जवां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, मोहब्बत ने मारे जवां कैसे कैसे। ये तो तुम शास्त्र पढ़ के आ जाते हो, दूर ही रहा करो भाई। मुझे समझाने की सब चेष्टाएं व्यर्थ हो जाएंगी। और मैं बार बार कहता हूं, एक दिन आएगा तुम्हारे तथाकथित गुरुओं को मेरी शरण में आना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू सरेंडर मी। तुम्हें मेरी शरण लेनी ही होगी, अन्यथा भटकते रहोगे, और ज्यादा देर तक व्यक्ति भटक नहीं सकता। तुम अपने स्वभाव से दूर ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते। तुम कितनी देर तक क्रोध कर सकते हो, क्योंकि क्रोध तुम्हारे स्वभाव से परे है। क्रोध में तुम जलते हो, बड़े से बड़ा क्रोधी भी 24 घंटे क्रोध नहीं कर सकता, जल जाएगा। उसे वापस आना पड़ेगा पश्चाताप पे, क्योंकि क्रोध तुम्हारा स्वभाव नहीं। और अपने स्वभाव में तो तुम जन्मों जन्मों तक टिक सकते हो, लेकिन अपने स्वभाव से बाहर क्रोध हो, काम हो, लोभ हो, मोह हो, अहंकार हो, इसमें ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते। ये तो रात बना दी परमात्मा ने। गैप पड़ जाता है रात का, और सुबह फिर तुम उसी झंझावात में पड़ जाते हो। और अगर रात न बनती तो तुम 24 घंटे क्रोध नहीं कर सकते थे। अपने स्वभाव से परे जाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। तुम रोओगे, चिल्लाओगे। इसलिए मैंने कहा तुम क्रोध नहीं कर सकते, प्रेम कर सकते हो। प्रेम तो तुम सारी जिंदगानियां लुटा सकते हो प्रेम में, और जरा भी पश्चाताप नहीं होगा तुम्हें प्रेम का, लेकिन क्रोध का पश्चाताप होगा। क्योंकि क्रोध तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तुम्हारा स्वभाव तो परम दयालुता है, स्वभाव तो तुम्हारा परम प्रेम है, स्वभाव तो तुम्हारा बड़ा सरल है, करुणावान हो तुम। इसलिए अपने स्वभाव से परे तुम्हारा मन जमता नहीं, तुम्हें चैन नहीं आता। तुम्हें अगर आज चैन नहीं है, कहीं कुछ भी कमाने निकल जाते हो, तो इसका यही कारण है कि तुम स्वभाव से छिटक गए हो, स्वभाव से दूर हट गए हो। और मानवता जितनी स्वभाव से ज़्यादा दूर निकल जाएगी, उतनी ही ज़्यादा दुखी हो जाएगी। स्वभाव से दूर निकलना
एक पैमाना है तुम्हारे दुख को मापने का। तुम कितने दुखी हो, बस इस पैमाने से माप लेना कि तुम स्वभाव से कितने दूर हो गए हो। स्वभाव में सदा के लिए तुम रह सकते हो, सदा के लिए हो तुम स्वभाव में। स्वभाव से बाहर ज्यादा देर तुम टिक ना सकोगे। तुम्हारी साइकोलॉजी की किताबें तुम्हें सिखाती हैं कि संकल्प बुद्धि से करना होता है, बढ़ाना होता है, और तुम्हारे दर्शन शास्त्र इस बात को खंगालते हैं, सही पाते हैं। और मैं तुम्हें कहता हूँ, दर्शन शास्त्र की और मनोविज्ञान की सभी किताबों को जला देना। कुछ सीखना है तो जीवन से सीखना, और तुम जीवन हो। किताबें मुर्दा हैं, किताबों से मत पूछना। किताबें मुर्दा हैं, उनको सर के ऊपर मत ढोना। वो मुर्दा हैं, उनसे कुछ मत पूछना। तुम्हारे सवालों का, तुम्हारी अड़चनों का, तुम्हारी गुत्थियों का, तुम्हारी समस्याओं का समाधान जीवंत ही कर सकता है, और जीवंत गुरु होता है। कागज के पन्ने गुरु नहीं होते। कागज के पन्नों का भार सिर के ऊपर ढोए ढोए तुम मत फिरना। श्रद्धा जरूर रखना, नतमस्तक जरूर होना, क्योंकि इन इन किताबों में उन श्रेष्ठतम व्यक्तियों की वाणी है जो कभी हो गुजरे हैं, लेकिन जीवन नहीं है। अगर तुम्हें जीवत गुरु उपलब्ध न हो तो तुम शास्त्रों का सहारा ले लो। कोई अगर काल ऐसा आ जाए परम अंधकार का, जीवत गुरु उपलब्ध ना हो, और जो जीवत गुरु उपलब्ध हो वह नकली हो, बनावटी हो, शरारती हो, तो फिर तुम कागजों के पन्ने के गुरु का सहारा ले लेना। लेकिन जब तक जीवंत गुरु उपलब्ध है, तब तक इन कागजों के पन्नों को जखाई मत मारना। इसमें जीवन नहीं मिलेगा। जीवन बताता है जीवंत गुरु, वह जीवंत मूर्ति है। वो जिया है, उसको जीने का अनुभव है, शास्त्र को जीने का अनुभव नहीं। कागजों को पन्ने का जीने का अनुभव कैसे हो सकता है? मंदिर की मूर्तियों को जीने का अनुभव कैसे हो सकता है? तीर्थों को, गंगा सागर को, हज यात्रा को जीने का अनुभव कैसे हो सकता है? कुरान को, बाइबल को, ग्रंथ को, गीता को जीने का अनुभव कैसे हो सकता है? यह कागजी पन्ने हैं, इनमें शब्द अंकित हैं। महान पुरुषों को इनका सत्कार तो अवश्य करो, सिर के ऊपर रख लो, ढोए मत फिरो। ढोना गलत है। इनके शब्दों को जीने के ढंग हैं, हृदय में उतारो तो भला, ये काम की हैं। सिर पर ढोते ढोते तुम थक जाओगे, जीवन भारी मालूम पड़ने लगेगा। संकल्प आता है भीतर से, क्योंकि तुम्हारे घट में ही परमात्मा है, और घट में उतरना पड़ेगा, आज नहीं कल। इसलिए मैंने कहा, एक दिन तुम सबको, तुम्हारे गुरुओं को, तुमको, तुम्हारे कितने ही बड़े पूजनीय गुरु क्यों न हो, दे विल हैव टू सरेंडर मी। उन्हें मुझे समर्पण करना ही होगा। उसके बिना उनकी गति नहीं, न तुम्हारी न उनकी। साइकोलॉजी कहती है दिमाग से सोचो, मनोविज्ञान दोहराते चले जाओ, यह मूर्ख भावना है। और अपनी जगह वो ठीक भी हैं, क्योंकि उन्हें अनुभव नहीं। और मैं कहता हूं, जिसे जो अनुभव ना हो वो बोलना नहीं चाहिए। तो इस मामले में वो सच्चे हैं, लेकिन वो अज्ञानी हैं।
सच्चा व्यक्ति हो सकता है, अज्ञानी भी हो सकता है, लेकिन अगर कहीं ज्ञानी सच्चा हो जाए, ज्ञानी सच्चा ही होता है, ज्ञानी झूठ बोल ही नहीं सकता। तो गुलो गुलजार हो जाए, फिर प्यार का मौसम आ जाए। कलियों ने घूंघट खोले, हर फूल पे भंवरा डोले। कलियों ने घूंघट खोले, हर फूल पे भंवरा डोले। क्या आया प्यार का मौसम, गुलो गुलजार का मौसम। कलियों ने घूंघट खोले, हर फूल पे भंवरा डोल। फिर कलियां अपना घूंघट उठा देंगी, हर फूल पे भंवरा डोलेगा और प्यार का मौसम आ जाएगा, गुलो गुलजार का मौसम आ जाएगा। लेकिन इस डर को पहले ही मिटा देना होगा। मैं तुम्हें कहता हूं, आखिर में भी तो डर ही है तुम्हारे भीतर। तुमने बहुत चीजों को दबाया है, और जो दबाया है वो मरती नहीं, वो बनी ही हुई हैं, उन्हें स्वीकार करना होगा। इस मृत्यु को स्वीकार जो नहीं करता वो अपने भीतर नहीं उतर सकता। पहली शर्त है, मरना होगा, शीश तली पे धरना होगा, फिर यह यात्रा शुरू कर पाओगे। अगर इतनी हिम्मत नहीं तो पैसा कमा लो, पदवी कमा लो, मान सम्मान इकट्ठा कर लो, और बहुत सी चीजें हैं। काम धाम ताश खेल लो, फिल्म देख लो, फिर इधर आने की बात ही मत सोचना। या फिर डेरों में निकल जाओ, 5 नाम जपते रहो, वक्त बीत जाएगा। साइकोलॉजी की बकवास करते रहो, दर्शन शास्त्र के शब्दों को खंगालते रहो, शास्त्रार्थ करते रहो, बस तुम जीवन को खो दोगे। सब बचा लोगे, जीवन हाथ से छूट जाएगा, और जीवन छूट जाए तो तुम लुट जाते हो। इसलिए तुम लुटे हुए खिलाड़ी हो, तुम सब हार चुके हो, सब खो चुके हो, तुम हारे हुए खिलाड़ी हो, क्योंकि तुमने जीवन को खो दिया। जीवन के साथ जो तार भिड़ते थे वो तारें तुमने तोड़ दी, तुम कहीं और दूर यात्रा पे निकल गए। अब तो तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें चाहिए क्या। तुम कुछ भी इकट्ठा कर लेते हो, तुम धूल में लठ मार रहे हो, दिखता तुम्हें कुछ नहीं। तुम्हें अपना मंतव्य ही नहीं पता। मृत्यु को स्वीकार करने का अगर साहस न हो तो दूर ही बने रहना, शास्त्रों में जक मार लेना। कम से कम नाम तो होगा, सूचनाओं को इकट्ठा कर लेना सारे लोगों की तरह। कम से कम प्रसिद्धि तो मिलेगी, ख्याति तो मिलेगी। लेकिन अपने भीतर जीवन के पास जाने की इच्छा मत पालना, नहीं जा सकोगे। उसका प्रथम प्रथम अनिवार्य कदम है मृत्यु को स्वीकार कर लेना। गोरख कहते हैं, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा।
तुम मृत्यु को कड़वा समझते हो। अनुभव कहता है गोरख का कि मरना मीठा है। अब कौन ठीक, तुम अज्ञानी ठीक या गोरख ज्ञानी ठीक? मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख टिठा। मेरे पास बहुत से कमेंट आते, मैं कोई जवाब नहीं देता। बस यही जवाब है उन लोगों के लिए, कुछ भी होता है, हार्ट बीट 200 हो जाती है, हो जाने दो, तुम नहीं मरोगे पक्का। मैं अनुभव से बात करता हूं। शास्त्र को तो मैंने फूंक दिया है, जला दिए हैं शास्त्र, उनकी राख को गंगा में बहा दिया है मैंने। शास्त्रों की बात मेरे से उम्मीद मत करना, मेरे पास अनुभव ही है सिर्फ। अगर शीश तली पर धरने का साहस न हो तो कायरों के लिए यह रास्ता है ही नहीं। तुम्हारे लिए ताश खेल लो, फिल्म देख लो, व्यापार कर लो, पैसा जुटा लो, धन के अंबार लगा दो, मान सम्मान ले लो, प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हो जाओ, तानाशाह बन जाओ, लोगों के मुख के ग्रास छीन लो, भूखे तड़पा दो। तुम्हारे लिए ये काम बचते हैं, बस ये किए जाओ। उस आनंद और रस में डूबने की बात तो कभी सपन में भी मत सोचना। वहां जाने के लिए एक सबसे पहले अनिवार्य कदम है, मरना होगा, अन्यथा इस अभिलाषा को त्याग दो। तो मैंने कहा संकल्प भीतर से आता है, और भीतर जाने की तैयारी करने के लिए सबसे पहले मृत्यु को स्वीकार करना होता है। नहीं स्वीकार कर सकते, कुछ और कर लो। संकल्प आएगा भीतर से। तुम्हारा अंतस का परमात्मा बोलेगा ये कर लो, वो कर लेंगे। तुम्हारा शास्त्र लाख कहे कि शुभ घड़ी नहीं है, दूसरा भोले हो जाओ, मासूम हो जाओ। तुम चालाक बहुत हो, और तुम्हारी चालाकी जैसे तुम्हारा क्रोध तुम्हें जला देता है, तुम्हारा काम तुम्हें शक्तिहीन कर देता है। काम से आनंद की एक झलक देखना तो शुभ है, लेकिन काम से ही आनंद की झलक देखते रहना मूर्खता है। और भी राहतें हैं वसल की राहत के सिवा, इससे बड़ी भी आनंद की अवस्थाएं। और भी राहतें हैं वसल की राहत के सिवा, और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा। इससे बहुत बड़े बड़े सुख पड़े। शराब से नशे की मंजिल देख लेना। ये जो कहते हैं डेरे वाले शराब मत पियो, मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ जरूर पियो। एक बार देखो इसका स्वाद क्या होता है, उससे तुम्हें बड़े सुख को ढूंढने में सफलता मिलेगी, चिंतना उतर जाएगी। एक बार पी के देख लेनी चाहिए, लेकिन एक बार। एडिक्शन है,
ये अगर रोकते हैं तो इसलिए रोकते हैं कि तुम एक बार पीने के बाद रुकते नहीं, फिर बड़ी मंजिल की तरफ भागते नहीं, फिर उसी के एडिक्ट हो जाते हैं। बस सहारा मिल गया। तो पतंजलि कहते हैं, महावीर बुद्ध कहते हैं, ब्रह्मचर्य जरूरी है, लेकिन काम से उसकी झलक लेना अशुभ नहीं है, शुभ है। झलक तो लोगे ना किससे, तो काम से झलक मिल जाएगी आनंद की, मद से, शराब से झलक मिल जाएगी। स्थिरता की, सोचहीनता की, ठहर जाते हो शराब पी के तुम। ठहराव का पता चलेगा, फिर तुम परम ठहराव में जाने की खोज करने निकल पड़ोगे। तो इन विकारों को उपयोग कर लेना चाहिए अवश्य, लेकिन इसके एडिक्टेड नहीं होना चाहिए। बस यही है कीमिया जो तुम्हें समझनी है। ये विकार भी तुम्हें कुछ समझाने के लिए आते हैं। मासूम हो जाओ। बाबा कहते हैं सहज सियाणपन लख होवे तो एक न चले नाल। तुम सिर्फ रटते रहते हो। तुमने ये नहीं सोचा बाबा कहते क्या है। रोज सियाणप करते हो और रोज तुम ये बात दोहराते हो, सहज सियाणपन लख होवे तो एक न चले नाल। और सिर्फ बाबा नानक ने नहीं कही, सभी ने कहा है इस बात को। ईसा कहते हैं ओनली दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम हु विल बी इनोसेंट जस्ट लाइक अ चाइल्ड। बच्चे के समान इनोसेंट हो जाओ, मासूम हो जाओ, भोले बन जाओ, गुग्गू बन जाओ। मुझसे कोई पूछता है ना बाबा 4 बजे तक तुम दीक्षा क्यों नहीं देते? मैंने कहा 4 बजे तक मैं गुग्गू होता हूँ। उसके बाद थोड़ी थोड़ी तुम मासूम बन जाओ। मासूमियत से मिलता है, खुलते हैं द्वार उसके। मासूमियत झरोखा है, मासूमियत द्वार है। और ईसा ने भी कहा और सभी ने कहा, छोड़ दो तुम्हारी सियानपों को। उस सियानपों से तुम जो इकट्ठा कर पाओगे कूड़ा है, और कूड़े को तो कितना ही ढोलो, ना कूड़ा खत्म होगा ना तुम्हारी आकांक्षा मिटेगी। एक छोटा बच्चा, 7-8 साल का बच्चा, मासूम, गरीब, बाप मर गया बचपन में, माँ बेटा 2 ही रह गए। किसी तरह घर गुजर चल रहा है। माता बीमार हो गई, दवा बूटी दिलानी होती है, वो बच्चा साथ चला जाता। माता किसी रोग से पीड़ित हो गई, तो बच्चा चला गया हॉस्पिटल में माता के साथ। बच्चा अभी इतना समझदार नहीं है, बोला है, मासूम है, इनोसेंट। डॉक्टर ने बहुत इलाज किया, आखिर में उसकी माता के पास, विधवा थी बेचारी, आसपास के घरों के काम करके बर्तन वगैरह मांज के कुछ खाने पीने का राशन वगैरह ले आती, अपने बच्चे को पालती। गुजर बसर चलता रहा, जिंदगी बीतती रही। एक दिन ज़्यादा बीमार हो गई,
डॉक्टर ने अस्पताल में एडमिट कर लिया। घर कोई था तो नहीं, बस बच्चा उसके पास था। कोई पानी धानी, कोई दवा बीटी सामने से लानी, लेकिन बीमार ज्यादा हो गई। डॉक्टर की समझ से बाहर आ गया, इसकी सर्जरी करनी होगी, ऑपरेट करना होगा। तो उस विधवा औरत ने कहा, डॉक्टर साहब मेरे पास तो मेरा पति नहीं है और पैसा है नहीं। तो डॉक्टर बोला, देवी हम तो खुद यहाँ मुलाजिम हैं, इस हॉस्पिटल का मालिक कोई और है, क्षमा करना, हम जितना कर सकते थे हमने कर दिया, अब हमारी समझ से बाहर है, पैसा बहुत लगेगा। तो डॉक्टर उस विधवा औरत को कहने लगा, देवी अब तो भगवान ही तुम्हें बचा सकते हैं। बच्चा सुन रहा था। भगवान से कहो वो ठीक कर देंगे, डॉक्टर ने कहा और चला गया। बच्चा सुन रहा था, जल्दी से बाहर निकल गया। उसकी माँ उसे खर्चे के लिए 10 पैसे रोज देती थी, खर्च लेता था, सस्ता जमाना था। बाहर चला गया, दुकान पे गया। दुकानदार से कहा, अंकल यहाँ आपके भगवान मिल जाएंगे। अंकल ने गौर से देखा, भगवान मिल जाएंगे? हाँ, मेरे पास 10 पैसे भी हैं। तो उस दुकानदार ने कहा, बच्चे भगवान तो सामने मंदिर में मिलेंगे। भागा, मंदिर में चला गया। पुजारी बैठे थे। बाबा 10 पैसे ले लो, भगवान दे दो। पुजारी ने कहा, 10 पैसे में भगवान? क्यों, ज़्यादा महंगा होता है? तो मैं, कोई बात नहीं, मेरी माता अभी बीमार है, ठीक हो जाएगी, मुझे 10 पैसे रोज देती है, मैं रोज चुकाता रहूँगा, तो मुझे भगवान दे दो एक बार। यहाँ देखो कितने भगवान पड़े हैं। बाल सुलभ हृदय से बोला, मैं तुम्हें रोज 10 पैसे चुकाता रहूँगा, मैं तुम्हारा कर्ज उतार दूंगा, मुझे भगवान दे दो, कोई भी दे दो। यहाँ तो देखो कितने पड़े हैं। बाल सुलभ हृदय की बात का जवाब बड़े से बड़ा पुजारी नहीं दे सकता। बाल सुलभ हृदय का जवाब सिर्फ ज्ञानी दे सकता है। सिर्फ ज्ञानी के पास होता है उसका जवाब, क्योंकि वह भी बच्चों की तरह मासूम होता है। तो पुजारी तो हक्का बक्का रह गया। मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ा सेठ भी आया था, सिर पर रुमाल रखा, प्रणाम कर रहा था और बच्चे की बातें और संवाद सुन रहा था। वह मूर्ति को प्रणाम करके उठा, बच्चे से पूछा, क्या बात है बेटा?
बच्चे ने सारी गाथा सुनी थी। सेठ समझ गया। उसने वहां से एक विभूति उठाई, जो राख होती है ना धूप की, और वहां से उठाई। कहता ये ले बच्चा, ये अपनी माता के मस्तक पे लगा देना, बस ठीक हो जाएगा। बच्चा गया और उसके पीछे पीछे वो सेठ चला गया। बच्चे ने जाके विभूति लगा दी माँ के मस्तक पे, और बच्चा सेठ डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर से पूछा क्या बात है, क्या बीमारी है इसको। डॉक्टर ने सारी बात कही। गरीब आदमी है, विधवा है, इसके पास पैसे नहीं है, और हम भी मुलाजिम हैं, मालिक कोई और है, आपको पता ही है, पैसा बहुत खर्च आएगा, यह समस्या है, ठीक हो जाएगी, सर्जरी करनी पड़ेगी। सेठ ने कहा डॉक्टर को, इसका इलाज कर दो, ये लो ब्लैंक चेक, जितना खर्चा आए इस पे भर लेना और निकाल लेना। संत के दर पे और भगवान के दर पे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संत के दर पे जाके फरियाद करोगे, भगवान के दर पे जाके फरियाद करोगे, किसी न किसी तरह वो किसी में प्रवेश करेगा, आपका साधन बना देगा, आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। यही पीछे की इसकी फिलॉसफी है। लेकिन बाल सुलभ हृदय होना चाहिए। उसकी माता का ऑपरेट हुआ और ठीक हो गई। बाल सुलभ हृदय, जिसको ईसा ने कहा कि सिर्फ वही मेरे परमात्मा के दरबार में प्रवेश पा सकेंगे जो बच्चे के समान कोमल मासूम हृदय वाले होंगे, छल रहित, कपट रहित, छिद्र रहित, निर्मल। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न बावा। मुझे कपट, छल, छिद्र ये अच्छे नहीं लगते। निर्मल, निर्दोष, कलुषता से हीन मन प्राणी मुझे बड़ा प्यारा लगता है, हृदय से लगा लेता हूँ उसे। माता ठीक हो गई। भोले बन जाओ, छोड़ दो चालाकियों को। चालाकियों से तुम कमाते हो, ये जो शतरंज की चालें रोज बचाते हो, समझते हो दूसरों को उल्लू बनाते हैं, नहीं तुम खुद ही उल्लू बन जाते हो। जिंदगी का पल पल बड़ा अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं, और ये पल पल तुम कौड़ी के भाव बेच देते हो, छल कपट प्रपंच में गला देते हो, बेकार कर देते हो।
राजनीतियों में उलझा हुआ ये समाज आज नरक की कगार पे ऊपर पहुंच गया है और सारा विश्व आज जल रहा है दू दू करके। अपने आप को ऊंचा दिखाने की ललक, मैं ऊंचा हूं, सिर्फ दिखाना है, उनको दिखाना है जो आज हैं कल नहीं रहेंगे। कितनी मूर्खता है, कितनी मूर्खता है। तुमने दिखा भी दिया कि मैं महत हूं, सर्वश्रेष्ठ हूं, दुनिया में मेरा सा कोई भी नहीं, तो किनको दिखाते हो? उनको जो आज हैं कल नहीं रहेंगे। बस यही मूर्खता तुम्हारा वक्त बर्बाद कर रही है। उनको दिखा रहे हो जो कल खुद ढेर हो जाएंगे, जो भस्मीभूत हो जाएंगे और फिर कभी नहीं आएंगे, इस रूप में कभी नहीं आएंगे। ठीक कहा चार्वाक ने, भस्मभूतस्य देहस्य पुनर्आगमनम कुतः। फिर कभी आता देखा है उससे जो चला गया एक बार? कभी नहीं आता। चिट्ठी न कोई संदेश, तुम छोड़ के अपना देश कहाँ पर चले गए, कहाँ पर चले गए। वहाँ से न कोई चिट्ठी आती है, न कोई मैसेज आता है, और सभी वहाँ चले जाते हैं। इस दिल पे लगा के ठेस, इस दिल पे लगा के ठेस, कहाँ तुम चले गए। उनको दिखाते हो अपने सर्वोपरि होने का अहम, जो आज हैं कल नहीं रहेंगे और कोई संदेश भी नहीं आएगा। सॉलिट्यूड की एक कविता में पोएम में लिखते हैं अलेक्जेंडर पोप, मुझे ऐसे जीने दो, मुझे कोई देखे ना, मुझे कोई जाने ना, और मेरे मरने पे कोई अफसोस ना करे। लेट मी लिव अनसीन अननोन एंड अनलिमेंटेड, लेट मी डाई स्टिल फ्रॉम द वर्ड एंड नॉट अ स्टोन टेल वेयर आई लाई। मुझे इस तरह से चुरा लो इस संसार से कि कोई कब्रगाह का पत्थर ये ना बताए कि यहाँ अलेक्जेंडर पोप दफन है। तुम उनको दिखाती हो अपना अहंकार, जो कल नहीं रहेंगे, तुम भी नहीं रहोगे। वक्त बड़ा अनमोल है, इस वेला को तुम परम आनंद में ढाल सकते हो, परम खुशबू से युक्त हो सकते हो, परम खुमारी से लिप्त हो सकते हो। इतना आनंद है वहां, व्याख्यात नहीं किया जा सकता। तुम जरा चलो उस देश पे, जिस देश में शोक, गम, दुख, दर्द का नामो निशान नहीं, कोई जलन नहीं वहां, कोई आग नहीं वहां। आओ चले, आओ हजूर
तुमको सितारों पे ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसे नजारों में ले चलूं। आओ हजूर आओ, सितारों पे ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हजूर आओ। हमसे रोशन है चांद और तारे, हमसे रोशन है चांद और तारे, हमको दामन समझिए गैरत का। हमसे रोशन है चांद और तारे, हमको दामन समझिए गैरत का। उठ गए हम अगर जमाने से, नाम मिट जाएगा मोहब्बत का। दिल है नाजुक कली से फूलों से, दिल है नाजुक कली से फूलों से, ये ना टूटे ख्याल रखिएगा। दिल है नाजुक कली से फूलों से, ये ना टूटे ख्याल रखिएगा। और गर आपसे ये टूट गया, और गर आपसे ये टूट गया, जाने जा इतना ही समझिएगा। फिर कोई बावरी मोहब्बत की, फिर कोई बावरी मोहब्बत की, अपनी जुल्फें नहीं संवारेगी। फिर कोई बावरी मोहब्बत की, अपनी जुल्फें नहीं संवारेगी। आरती फिर किसी कन्हैया की, कोई राधा नहीं उतारेगी। फिर कोई बावरी मोहब्बत की, अपनी जुल्फें नहीं संवारेगी। आरती फिर किसी कन्हैया की, कोई राधा नहीं उतारेगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। धन्यवाद।